हेलो एवरीवन, नमस्कार और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पे। आज हम अपने शो में बात करने वाले हैं आज का टाइम पे जो एक बिल लोकसभा में प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, काफ़ी सारी वोटिंग उसके पक्ष में जा चुकी है। लेकिन कैबिनेट ने यानी कि जो हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने इसको मंजूरी दे दी है, उसके बाद ही ये संसद में पेश किया जा रहा है। हालांकि आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि एनडीए की जो सरकार है, ठीक है, या फिर कहिए बीजेपी की जो सरकार है, एक तरह से वो अब उतनी सीट नहीं ला पाई, तो वो पूर्ण बहुमत अपने बलबूते पर आज के टाइम पे संसद में नहीं है, वो सहयोगी दलों के साथ है। और विपक्ष में भी आज के टाइम पे अच्छा खासा आपकी मेजोरिटी है, तो जिसके कारण संसद में आपकी एक बात को लेकर एक मत नहीं हो पा रहा है। हर बार संसद जो है वो भंग कर दी जा रही है, उसका काम पूरा नहीं किया जा रहा है। ये अपना एक अलग मुद्दा है। हालांकि ये बिल जो है वो संसद में इस टाइम पर है। वन नेशन वन इलेक्शन मतलब एक राष्ट्र और एक चुनाव, किसके बारे में है ये जो है बच्चा आपका एनडीए गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें बोला गया है, ठीक है, कि फिर से, क्योंकि ये पहले भी प्रैक्टिस हो चुकी है हमारे भारत में, कि फिर से हम एक राष्ट्र एक चुनाव यानी कि हमारे देश में लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ किए जाने चाहिए। इसके पीछे का तर्क लाने का इनका ये था मेन मोटिव कि एक तो हमारी जो इकोनॉमिक इससे डेवलपमेंट होगी, यानी कि अगर हम बात करें 2019 के ही चुनाव की, ध्यान रखना बच्चा, 2019 के जो चुनाव थे, ठीक है, क्योंकि 24 का भी डाटा पूरा आया नहीं है, वो 60,000 करोड़ रुपए उनमें टोटल खर्च हुए थे 2019 के लोकसभा चुनावों में। 2024 के ऑब्वियस सी बात है इससे ज्यादा होंगे। तो इसके पीछे तर्क था कि एक तो जो इतना ज्यादा पैसा खर्च होता है, पूरे साल कहीं ना कहीं आपके चुनाव हो रहे होते हैं, वो कम होगा, जिससे हमारी जीडीपी में मदद मिलेगी। दूसरा ये था कि भारत की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए वो इन चुनावों की वजह से समहाउ रुक जाती है, क्योंकि हमारे जो नेता है, चाहे वो पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे अदर मिनिस्टर्स हो, वो हर साल किसी ना किसी राज्य में या लोकसभा के चुनाव हर 5 साल के बाद अगर भंग ना हुई तो चलते रहते हैं। कभी झारखंड में चुनाव है, कभी तेलंगाना में चुनाव है, कभी आंध्र में चुनाव है, कभी गुजरात में चुनाव है, कभी महाराष्ट्र में चुनाव है, अभी हाल ही में हुए हैं। तो हर साल कहीं ना कहीं आपके चुनाव होते रहते हैं, जिसके कारण जो केंद्रीय मंत्री है और जो उस राज्य के मंत्री है, जो भी आपके वहां पर खड़े होते हैं, ठीक है, वो उन चुनावी रैलियों में इन सब चीजों में लगे रहते हैं। तो समहाउ देश का जो विकास होना है वो इस वजह से नहीं हो पाता। ये इनके कुछ तर्क हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि ये बिल जो है वो इस बार पास करा पाती है बीजेपी गवर्नमेंट या नहीं। क्या 2029 के जो चुनाव होंगे वो वन नेशन वन इलेक्शन की थीम पर होंगे? ये एक देखने वाली बात है। इनमें एक्सक्लूड किया गया है बच्चा जो हमारे पंचायत के, म्यूनिसिपालिटीज के जो चुनाव होते हैं, जिनको राज्य चुनाव आयोग देखता है, उनको इनसे बाहर रखा गया है। उनके बारे में देखेंगे कि उनके बारे में आपका क्या प्रावधान इसमें लाए गए हैं। और इसके लिए एक बार देखते हैं, ये भारत सरकार का ही है जो आपका पब्लिश हुआ है, ठीक है। एक सेकेंड। देखिए 17 दिसंबर का है, पीआईबी दिल्ली का, ये याद रखना। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार किया गया। ये आपका एक छोटा सा यहाँ पर इसकी पृष्ठभूमि सी है। अब देखिए इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थोड़ी बहुत मैंने आपको बता भी दी है। एक साथ चुनाव करने की अवधारणा भारत में बिल्कुल भी नई नहीं है। इससे पहले भी आपके जैसे 1951 से लेकर 1967 तक लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के जो चुनाव है वो एक साथ आयोजित किए जाते थे। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के पहले आम चुनाव जो कि 1951 और 52 में हुए थे, एक साथ किए गए थे। उसके बाद भी 1957 में, 62 में, 67 तक 3 आम चुनाव इसी तरीके से आपके जारी रहे। अब इसके बाद देखना बच्चा, इसके बाद आप सबको पता है कि जो भारत की लोकसभा है, राज्यों की विधानसभाओं को आप छोड़ ही दीजिए, इवन भारत की लोकसभा भी अपने 5 साल जो है वो बहुत कम ऐसा टाइम आया है जिसमें वो पूरे 5 साल अपने पूरे कर लेती, चाहे वो मोरारजी देसाई की सरकार हो, चैन सिंह की सरकार हो, सारे आपके जो है वो 5 साल से पहले भंग हो जाते थे। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि कुछ विधानसभाओं को समय से पहले भंग होने के कारण
68, 69 में एक साथ चुनाव जो है कराने में बाधा आई थी। चौथी लोकसभा 1970 में समय से पहले ही आपकी भंग कर दी गई थी। 71 में फिर से नए चुनाव हुए थे। पहली, दूसरी, तीसरी लोकसभा ने 5 वर्षों का अपना पूरा कार्यकाल किया था, जबकि जब आपातकाल की घोषणा के कारण 5वीं जो लोकसभा थी, उसको आप सबको पता है कि 6 साल कर दिया गया था उसका कार्यकाल, यानी कि 1 साल उसको बढ़ा दिया था। 77 तक उसको कर दिया था। आगे देखते हैं, फिर उसके बाद बचा 8वीं आई, 10वीं, 14वीं, 15वीं जो लोकसभा थी वो अपने 5 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा कर सकी, जबकि जो छठी थी, 7वीं थी, 9वीं थी, 11वीं थी, 12वीं थी और 13वीं थी, वो समय से पहले उनको भंग कर दिया गया। पिछले कुछ वर्षों में राज्य विधानसभाओं में भी इसी तरीके की बाधाएं आप सबको पता है देखने को मिल रही हैं कि वो भी अपने 5 साल पूरे नहीं कर पा रही है। जैसे आप बिहार का इसमें एक एग्जाम्पल ले सकते हो, आप इसमें महाराष्ट्र का जो सहयोग वापस ले लेता उनका एक एग्जाम्पल यहाँ पर रख सकते हो। तो समय और जो वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी बनाई गई थी, रामनाथ कोविंद जी के जो हेड कर रहे थे उसको, उन्होंने इसका भी सॉल्यूशन इसमें दिया है, बात करेंगे आगे। ये कुछ समय सीमाएं हैं, इससे आपका कोई ऐसा लेना देना नहीं है कि कब भंग हुई थी लोकसभा, राज्य विधानसभाएं। ये कुछ डेट्स आपकी दी हुई हैं। अब एक साथ चुनाव करने के संबंध में आपकी जो कमेटी है, 2 सितंबर 2023 को हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, उनकी अध्यक्षता में एक साथ चुनाव करने पर एक समिति कमेटी का गठन किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य ही यही था कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना कितना उचित होगा, इसके प्रोज एंड कॉन्स आपके क्या होंगे, इस मुद्दे पर व्यापक सार्वजनिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं मांगी गई थी। इसके सुधार इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, ये सारी चीजें इसमें थी और ये रिपोर्ट इन्होंने अपनी पेश भी करी थी। अब देखिए जनता की प्रक्रिया इसमें क्या रही है। समिति को 21,500 से ज्यादा प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई, जिसमें से 80% एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में थी, क्योंकि समहाउ देश की जनता को भी पता है कि चुनावों में कितनी ज्यादा धांधली, कितने ज्यादा पैसे खर्च होते हैं जो टैक्स पेयर होते हैं उनके, और इसकी वजह से सारे साल जो कहीं ना कहीं चुनाव चलते रहते हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हो, जो डेवलपमेंट हमारे देश की होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती। जो नेताओं को ध्यान शिक्षा पर, अपने हेल्थ केयर पर लगाना चाहिए था, वो रैलियों में एक दूसरे की बुराई करने पर, कमी निकालने पर लगा देते हैं। और सबसे ज्यादा जो प्रतिक्रियाएं आई थी वो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात और उत्तर प्रदेश से आई थी, ये आपको ध्यान रखना है। राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं के बारे में बात करें तो आपके 47 राजनीतिक दलों ने इस विषय पर अपने विचार जो है वो दिए थे, जिसमें से 47 में से 32 ने इसका जो है संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और सामाजिक समभाव जैसे लाभों का हवाला देते हुए एक साथ चुनाव कराने का आपका समर्थन किया है। 15 ने बच्चा इसका विरोध किया है और चिंताएं जताई है। विशेषज्ञ भी आपके इसमें कुछ आए, ठीक है, कुछ बुद्धिजीवी ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों, पूर्व चुनाव आयुक्तों, विधि विशेषज्ञों से परामर्श किया गया। अधिकतर लोगों ने एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा का समर्थन जो है, क्योंकि अभी तक ये पॉजिटिव चल रहा है, चलिए, और बार बार चुनाव कराने से संसाधनों की जो बर्बादी होती है उन पर जोर दिया है। आर्थिक प्रभाव देखिए इसके, सीआईआई, फिक्की और एसोचैम जो है जैसे व्यापारिक संगठनों ने प्रस्ताव का समर्थन किया है। उन्होंने बार बार चुनाव से जुड़ी समस्याओं और खर्च में कमी लाकर आर्थिक स्थिरता पर इसके सकारात्मक प्रभाव को उजागर किया है। तो समहाउ आपके जो सारे बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो इसके फेवर में हैं। कानून और संवैधानिक विश्लेषण क्या कहता है, समिति ने भारतीय संविधान के आर्टिकल 82A, 324A में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। ध्यान रखिए, ये आपके लिए थोड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे, ताकि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव किए जा सके। चरणबद्ध दृष्टिकोण क्या रहेगा, समिति ने एक साथ चुनाव करने की व्यवस्था 2 चरणों में लागू करी है। इसका पहला चरण आपका क्या रहेगा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करा दिए जाए। इसके लिए आपको एक यूनिक आईडी भी मिलेगी। ध्यान रखना कि एक जैसे वोटिंग कार्ड आपका होता है कि भाई एक आप वोट डालेंगे और वो दोनों के लिए आपका एलिजिबल हो जाएगा। चरण 2 होगा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के 100 दिन बाद, इनकी जो घोषणा करेंगी डेट की, वो राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। 100 दिन के भीतर नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव कराना हो। मतदाता सूची और इलेक्ट्रॉनिक मतदाता फोटो पहचान पत्र होगा बच्चा, जिससे आपका एक साथ आप इसके लिए वोट डाल सकोगे। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बार बार चुनाव के बारे में जन भावना, रामनाथ कोविंद जी ने अपनी कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि जनता की प्रतिक्रियाओं से बार बार चुनाव के नकारात्मक प्रभावों
जैसे मतदाताओं में थकावट, शासन में व्यवधान, उनकी महत्वपूर्ण चिंताओं का संकेत मिला है। एक साथ चुनाव होने से इनमें ज़रूर कमी आएगी, बशर्ते पहले हमारी सरकार को, हमारे देश की जनता को इसके लिए जागरूक करना पड़ेगा। उनको इनके जो लाभ है एक नेशन एक चुनाव के, उनके बारे में उनको जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि संसद तो चल नहीं रही है। एक साथ चुनाव कराने का औचित्य पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक साथ चुनाव करने के संबंधित उच्च स्तरीय समिति द्वारा जारी रिपोर्ट जो है, कुछ बिंदु देखिए। शासन में निरंतरता को बढ़ावा मिलेगा, सबसे पहली बात बच्चा ध्यान रखेंगे। नीतिगत निर्णय लेने में देरी नहीं होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि भैया सेंटर ने कुछ भेजा, राज्य ने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। राज्य कुछ कर रहा है, केंद्र कुछ कर रहा है, यहाँ पर ये दिक्कतें नहीं आएंगी। चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता के कार्यान्वयन से नियमित प्रशासनिक गतिविधियां और विकास संबंधी पहल बाधित होती है। यह व्यवधान न केवल महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति में बाधा डालता है, बल्कि शासन संबंधित अनिश्चितताओं को भी ये जन्म देता है। तो ये हटेगा। संसाधनों को कहीं और इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। चुनावी ड्यूटी के लिए आप सबको पता है, आपका मिलिट्री भी आ जाती है कई बार, पुलिस वाले तो लगे ही होते हैं बहुत बड़ी संख्या में। मतदान अधिकारी, सरकारी अधिकारी, आपने देखा होगा टीचर्स की ड्यूटी लगी रहती है बच्चा वोटिंग उसमें। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी नहीं होंगी। क्षेत्रीय दलों की प्रासंगिकता बनी रहेगी। राजनीतिक अवसरों में वृद्धि होगी। शासन पर ध्यान, ठीक है, शासन पर ध्यान ज्यादा दिया जाएगा, कैसे देश को आगे बढ़ाया जाए इस बात पे ध्यान ज्यादा दिया जाएगा, ना कि एक राज्य में अगर चुनाव है तो उसमें जो विपक्षी पार्टी है उसकी कमियों को कैसे उजागर किया जाए, वहां पे कैसे ईडी की रेड डाली जाए, इन चीजों से हटकर शासन पर ध्यान ज्यादा दिया जाएगा। देश की तरक्की पर ध्यान आपका ज्यादा दिया जाएगा। वित्तीय बोझ में इसमें कमी आएगी, ये इन्होंने मेन मुद्दा यहाँ पर दिया है। जीडीपी में हमारा लगभग 1% से ज्यादा इसमें इजाफा होगा, क्योंकि बहुत पैसे जो है इसमें खर्च होते हैं। और इसका निष्कर्ष यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। रामनाथ कोविंद की जो अध्यक्षता वाली एक साथ चुनाव कराने की जो कमेटी थी बच्चा, उन्होंने इसमें क्या बोला है कि भाई अगर बाय चांस ये बिल पास हो जाता है और 2029 के जो चुनाव है वो इसी थीम पर होते हैं, तो एक क्रांतिकारी मूव होगा। हालांकि ये कराना इतना इजी नहीं है जितना केवल ये इसमें लिखा हुआ आपको मिल रहा है। बहुत ज़्यादा आपकी मुसीबतें आएंगी, पहले तो इसको पास कराना सबसे बड़ा टास्क रहने वाला है। तो ये था बच्चा वन नेशन, सिंपल सी बात है, वन नेशन वन इलेक्शन की राज्य लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ 100 दिन के बाद आपके नगर पंचायत और म्यूनसिपालिटीज के चुनाव हो जाए। उसके अलावा कुछ संशोधन ऑब्वियसली संविधान में किए जाएंगे, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो हमारे देश की जनता को होगा। उनका टाइम बचेगा, उनकी सिरदर्दी बचेगी। सारा दिन न्यूज़ में वो नेता ये, वो नेता वो। हमारी डेवलपमेंट होगी, शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा, चिकित्सा पर ध्यान दिया जाएगा। आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ध्यान दे सकेगी सरकारें, रादर देन कि वो पूरा साल बस चुनावों में रैलियां करती रहे। हमारे पैसे की बचत होगी, जो टैक्स पेयर्स का पैसा है। सबसे बड़ी बात तो यही कि इतने हजारों करोड़ जो है इसमें खर्च हो जाते हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या वन नेशन वन इलेक्शन जो थीम है, या फिर ये जो बिल है ये आपकी भलाई के लिए है, या फिर ये देश की भलाई के लिए नहीं है? आप कमेंट में ज़रूर ये सब बताना, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में एक बार लिख देना, उसका हम आंसर करने की कोशिश 100% करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।